Hello students. Today we are going to start a new topic. The name is coordinate geometry. This is one of the most important part for the basic mathematics used in a physics. सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने आपके सामने जो है कोई दो एक्सिस बना रखे हैं जिनको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और एक को हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, जहां पे ये दोनों एक्सिस आपस में कट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ये हमारे पास हो गया ओरिजिन। तो एक एक्स एक्सिस है, एक आपके पास वाई एक्सिस है और एक आपके पास है ओरिजिन। ठीक है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस एक्सिस को हम एक नाम देते हैं और दिस नेम इज नोन एज एब्सिसा। जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है वहां पे हम नाम देते हैं हमारे पास ऑर्डिनेट। मीन्स ये है कि जो भी हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहेंगे और जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट वाई होगा उसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। तो लेट सपोज करो आपको कहते हैं कि यहाँ पे आप पोजीशन बनाइए, एक पार्टिकल को ड्रॉ करके दिखाएं, पोजीशन बनाएं ऑफ ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करें। तो आपको कहते हैं कि मान लो हमें एक्स कॉमा वाई ड्रॉ करके देना है। तो एक्स और वाई को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन से जितना एक्स है उतना आगे जाते हैं और किसी एक पॉइंट को मार्क करते हैं और कहते हैं ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक्स आ गई है। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके फिर एक पॉइंट मार्क करते हैं और कहते हैं कि लेट सपोज करो ये हमारी डिस्टेंस जो है वाई आ गई है। फिर हमको इस तरह से आगे मूव करना है और सिमिलरली यहाँ से वर्टिकल मूव करना है, जहाँ पे दोनों कट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं। लेट सपोज करो ये कोई पॉइंट P है जिसमें हमारे पास हम कहें कि व्हाट इज योर एब्सिसा, व्हाट इज योर एब्सिसा। तो वी विल राइट एज और एब्सिसा इज ओवर व्हाट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज एब्सिसा एंड दिस कैन बी रिटन एज ऑल्सो रिटन एज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बिकॉज हम यहां से जितना दूर जाते हैं ना वाई एक्सिस से उतना दूर हमारे पास जो डिस्टेंस आती है उसको हम एक्स कहते हैं। तो एब्सिसा जो होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होती है, बट कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसे एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है। सिमिलरली एक और बात इसमें हम बात करते हैं ऑर्डिनेट की। ऑर्डिनेट का मतलब हमारे पास होता है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को आप ये कह सकते हैं और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है हम इस कोऑर्डिनेट से इस डिस्टेंस से कितना ऊपर जा रहे हैं, जितना ऊपर जाते हैं उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो एब्सिसा इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, एब्सिसा इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यह हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई भी अगर पॉइंट मार्क करना है तो उस पॉइंट को मार्क करते हैं और मार्क करके हम यहाँ पे एक्स एंड वाई ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा के बारे में बात करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स दे दिए जाएं और आपको कहा जाए उन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताएं, तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अगेन लेट सपोज करिए ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और कहीं पॉइंट कोई भी दो पॉइंट आपको मार्क करके दे दिए गए। फर्स्ट पॉइंट का नाम आपको P दे दिया गया और सेकंड पॉइंट का नाम आपको Q दे दिया गया। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ दो ही एक्सिस मार्क करे हैं और अगर ये दो ही एक्सिस मार्क करे हैं तो हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट इज इन ए प्लेन। अगर हमें प्लेन के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम कहते हैं ये P और Q दो कोऑर्डिनेट है और दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है इनके बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए कि P और Q के बीच में कितनी डिस्टेंस आएगी। और P और Q के बीच में डिस्टेंस मार्क करने के लिए हमने ऐसा लिखा कि हमारे पास लेट सपोज करो P का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास x1 एंड y1।
Q का जो कोऑर्डिनेट आपके पास है वो हमारे पास है x2 एंड y2, ठीक है। अब कई बार बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, x1 किसको कहना है और x2 किसको कहना है, y1 किसको कहना है और y2 किसको कहना है। तो हमें एक चीज बात याद रखनी है कि हम इंडियन स्टाइल या कहीं पे भी हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। हम किस तरह से राइट करते हैं, हम राइट करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर राइट करते हैं तो इसका मतलब हमने यहाँ पे P से Q की तरफ मूवमेंट करना है। तो लेफ्ट में कौन आएगा, P पॉइंट, और राइट में आएगा Q पॉइंट। तो अगर जो लेफ्ट में आता है उसके कोऑर्डिनेट्स के नंबर्स पहले लिखे जाते हैं, मतलब x1 y1 ऑर्डर में, और जो बाद में आता है उसके ऑर्डर में नंबर बाद में आते हैं, दैट्स कॉल्ड एज x2 y2। तो अगर इस तरह से पहचानना हो कि x1 y1 किसको कहना है और x2 y2 किसको कहना है, तो लेफ्ट वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको x1 y1 और राइट वाले पॉइंट को x2 y2 कहना है। अब कहते हैं किसी भी एक प्लेन में डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है तो हम कहते हैं मान लो ये PQ पता करना है। PQ क्या है, PQ ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, लेट सपोज करो ये हमने इसका ट्राइंगल कंप्लीट किया। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम कहें ये वाली हाइट कितनी है तो हम कहते हैं ये हाइट है आपके पास, इधर से देखा जाए तो ये हमारे पास y2 कोऑर्डिनेट है और इधर से देखा जाए तो ये y1 कोऑर्डिनेट है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ y2 माइनस ऑफ y1, ठीक है। सिमिलरली P में यहां जाएं तो इस कोऑर्डिनेट को हम x1 कह सकते हैं और इधर जाएं तो इस कोऑर्डिनेट को x2 कह सकते हैं। तो कहते हैं ये बीच का गैप कितना है, तो हम कहते हैं दिस गैप इज x2 माइनस x1। तो ये जो राइट ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल, उस राइट एंगल ट्राइंगल में PQ एक हाइपोटेन्यूज है, x2 माइनस x1 को लेट सपोज करो बेस है, y2 माइनस y1 लेट सपोज करो आपके पास जो है ना एक परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। जैसे कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो हमने हाइपोटेनियस बना दिया है वो हमारे पास PQ आया। तो हाइपोटेनियस को हम कह सकते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेट सपोज करो वो जो ट्राइंगल है उसका बेस आपने x2 माइनस x1 कहा और परपेंडिकुलर अगर आपने y2 माइनस y1 कहा, तो आपका हाइपोटेनियस हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो किसी भी प्लेन के अंदर जब भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया जाएगा तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट पुट कर दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन points, the points are given to you as 1, 2 and, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया 1, 2 एंड सेकेंड पॉइंट इज गिवन एज 4, 6 and we need to find out the distance between them. Let's suppose you give the name as P first point to Q second point. So we can find out the distance PQ by the formula written above, x2 minus of x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मतलब आपके पास हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट की x की वैल्यू और x1 का मतलब हो गया फर्स्ट पॉइंट के x की वैल्यू, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। y2 is a second coordinate that is given as 6 minus of first one that is equals to 2 whole square. So 4 minus 1 is 3, 3 का whole square is 9 and 6 minus 2 is 4, 4 का whole square is 16. When you add 9 and 16 you will get a 25. So under root of 25 we will get a 5. The distance is called as 5 unit because we don't know the coordinate are in centimeter or in meter. So we will not write any unit meter or centimeter. We will just write 5 unit. The distance is written as 5 unit. So in the previous one we have just written the distance formula for the plane. Now the distance formula फॉर स्पेस। स्पेस का मतलब आपके पास यहां पे होता है 3D कोऑर्डिनेट की बात हो रही है और 3D कोऑर्डिनेट के अंदर हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं अगर हम आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो लेट सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मान लीजिए वाई एक्सिस है, और अगर इस तरफ जा रहे हैं तो इसे हम कहते हैं जेड एक्सिस है।
अब 3D कोऑर्डिनेट के बारे में पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है कि 3D कोऑर्डिनेट को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 3D कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आपको 3D कोऑर्डिनेट थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। हम कहते हैं मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन है और इस प्लेन को हम लोगों ने हमेशा जब भी बात करनी है तो दो कोऑर्डिनेट को मिला के बात करनी है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ये जो एक्सिस है इसको आपने एक नाम दे दिया एक्स एक्सिस, और ये प्लेन जो है आपके पास कोऑर्डिनेट है, इस लाइन को हमने एक और नाम दे दिया वाई एक्सिस। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और एक्स और वाई को मिला दें तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास, हम कह सकते हैं मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के अंदर एक प्लेन है। जैसे आप मान लो एक नोटबुक पे रखते हो, तो नोटबुक पे जब भी लिखते हो तो नोटबुक भी आपका एक प्लेन है, तो ये मान लीजिए नोटबुक है। अब इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर की तरफ आ जाए, मतलब हम लोग क्या करें, हमारे पास जो ओरिजिन है, ओरिजिन से एयर में जाने लग जाए, ऊपर हवा में जाने लग जाए, तो इस तरह से एक तीसरा कोऑर्डिनेट हम बना सकते हैं जिसको हम जेड एक्सिस कह सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कहां पे रह गया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का एक प्लेन बन गया है, और जेड कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ आ गया है। जैसे हम कहें कि एयर में मूवमेंट कर गया, इन स्पेस आ गया है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट को हम लोग जो है ना 3D कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जब इसे किसी न्यूमेरिकल की तरह बनाया जाता है तो न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोल देते हैं, जेड को थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइंड शो कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि प्लेन के बाहर है, ऊपर की तरफ आया है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस बना दिया, ये हमने वाई एक्सिस बना दिया, ये हमारे पास जैसे सपोज करिए आपने जेड एक्सिस बना दिया। अब आपने क्या किया, कहीं भी एक पॉइंट लिया जिसके अंदर आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स के अंदर x1 है, वाई के अंदर y1 है, और जेड के अंदर z1 है। सिमिलरली कहीं पे एक और पॉइंट आपने मार्क किया इससे कुछ डिस्टेंस दूर, जहां पे हम कहते हैं हमारे कोऑर्डिनेट x के अंदर x2 है, y के अंदर y2 है, और z के अंदर z2 है, और आपको कहते हैं इस a और b पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताएं। तो a और b के बीच में डिस्टेंस बताने के लिए अगर आपके पास 3D ज्योमेट्री आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फॉर्मूला जो कि आपने 2D से आया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे z2 माइनस ऑफ z1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब दो आपने 2D में जो लिखे थे x और y के, सिमिलरली आप तीसरा z कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम कॉपी करके एक डिस्टेंस का फॉर्मूला बना देंगे। लेकिन ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हम किसके लिए यूज करेंगे, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हम 3D ज्योमेट्री के लिए यूज करेंगे। मेरे को बस ये उम्मीद होनी चाहिए कि आपको जो है ये x और y वाला पार्ट जो है ना, इसमें z कोऑर्डिनेट का मतलब है वो इसका मतलब क्या है। ठीक है, z कोऑर्डिनेट का मतलब होगा कोई भी 3D स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं उस 3D स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं। इस z कोऑर्डिनेट को अभी भी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने ये एक क्यूब बनाया, तो जब हम क्यूब बनाते हैं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर में अब मैं जो लाइंस लगा रहा हूं, ये जो फोर्थ लाइंस लगा रहा हूं, ये मुझे कहती है कि हमने 3D में ये वाला जो फेस है 3D के अंदर हमने प्लेन से थोड़ा उठा के बाहर बनाया है। थोड़ा उठा के बाहर का मतलब होता है ये ऊपर की तरफ आ गया है। तो ऊपर की तरफ आने का मतलब होता है हम तीसरे कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं और जिसको हम जेड कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो 3D स्पेस में जब भी हम इस तरह से बाहर उठा के किसी चीज की बात करते हैं तो उसमें तीन कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एज वेल एज जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। अब आप मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ए की वैल्यू दी गई है अगेन 1 2 3 एंड आपको एक बी की वैल्यू दे दी गई है। कुछ वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए 4 6 8 आपको कुछ वैल्यू दे दी गई और आपको कहते हैं फाइंड डिस्टेंस ए बी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो हम वापस कहते हैं ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आपको एक्स के सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करना है, वाई के सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करना है। सिमिलरली सेम थिंग हम जेड के लिए करेंगे और फिर अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए जो कोऑर्डिनेट आपने पहले लिखा है उसमें ये जो 1 है इसका मतलब x1 है,
ये जो 2 है इसका मतलब y1 है और जो 3 है उसका मतलब z1 है। तो जहाँ पे x1 पुट करना होगा 1, y1 की जगह 2 और z1 की जगह 3 होगा। सिमिलरली ये वाले पॉइंट को हम x2 कहते हैं, ये वाले पॉइंट को हम y2 कहते हैं और ये वाले पॉइंट को हम z2 कहते हैं। अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट आया। 4 में से 1 गया 3 बना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 6 में से 4 गया 4 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 8 में से 3 गया 5 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। सो 9 प्लस 16 प्लस 25 करें तो ये 50 हो गया है। और रूट 50 को आप बोल सकते हैं 5√2 यूनिट। दिस मच इज द डिस्टेंस ऑफ between the A and B. So these are the possibility to find out the distance between any 2 points which are given to you. Similarly, one more numerical is there. It is given as find values of A so that distance between points, the point is -9 comma A and 3 comma 3 is the distance is given as 13. So we need to find out the value of A. So we just write the distance formula. AB is equals to x2 minus of x1 whole square plus y2 minus of y1 whole square whole under root. So the value of AB is known as 13. The value of x2 is 3. आपको बताया था सेकेंड पॉइंट में जो होता है इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं, इसको हम x1 कहते हैं और इसको हम y1 कहते हैं। तो x2 हमारे पास आया 3 माइनस x1 की वैल्यू है -9, फिर हम उसका करेंगे स्क्वायर प्लस फिर y2 की वैल्यू है 3 माइनस ऑफ a, फिर उसका हम करेंगे स्क्वायर, देन वी विल पुट अ अंडर रूट हियर। अगर हम उस अंडर रूट को हटाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। हियर इट विल बिकम 3 प्लस 9 इज 12, 12 स्क्वायर। हियर इट विल बिकम 3 माइनस ऑफ a whole square. So 13 square will become a 169, 12 square will become 144, and this is coming as 3 minus a whole square. So we can just write as 169 minus 144 is equals to 3 minus a whole square. So 169 minus 144 will become a 25. So 25 is 3 minus a whole square. So we can just write as under root of 25, that will give you the plus minus 5 is equals to 3 minus a. So value of a is equals to 3 minus plus 5, क्योंकि ये जब इधर से शिफ्ट होके इधर जाएगा तो प्लस वाला साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला जो साइन है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं a की वैल्यू 1 तो लिखी जा सकती है 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू -2 और a की वैल्यू लिखी जा सकती है 3 प्लस 5 दैट विल बिकम 8. So these are called as distance formula between the 2 points by which you can find out the values या distance between 2 points. तो यहाँ पे हम इसमें 2D में 3D में किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। लेट्स सपोज करो हम ये कहें कि कोई भी 2 पर्सन है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं लेट, या क्वेश्चन आपको दिया जाता है लेट नहीं कहते, हम ये कहते हैं ए कैट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन whose equation is given as y is equals to x. A cat is moving in a straight line whose equation is given as y equals to x. It means it is moving in a straight line where x and y coordinates are equal.
A rat is moving in a circle of equation x square plus y square is equals to 2 square. Find coordinates where we are having an equation, a question in which it is given that the cat is moving in a straight line whose equation is given as y is equals to x, and rat is moving on a circle whose equation is given as x square plus y square is equals to 4. We need to find out the coordinates where we can say the cat can catch the rat. तो जब इस तरह से कुछ दिया जाता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को कब कैच करेंगे, कब करेंगे, जो है मिल जाएंगे, तो उसका मतलब अगर हम डायग्रामेटिकली आपको बताएं, दिस डायग्राम इज जस्ट फॉर रेफरेंस, हमें सॉल्व करने में जरूरत नहीं पड़ेगा. तो x कोऑर्डिनेट अगर ये है और y कोऑर्डिनेट ये है, तो y इक्वल्स टू x जब ड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब ऐसा होता है कि इस पाथ पे हमारे पास जो है ना कैट मूव कर रही है. ठीक है, तो इस पास के ऊपर हमारे पास एक कैट मूवमेंट कर रही है. और अगर हम रैट की बात करें तो रैट एक सर्कल पे घूम रहा है जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है. रैट एक सर्कल पे घूम रहा है जो कि इस तरह से बना हुआ है. अगर कैट ने रैट को कैच करना है तो हम कहते हैं ये कोई दो ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे हम कहें कि x की वैल्यू y के इक्वल है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास xy है. सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट आपके पास -x, -y आएंगे क्योंकि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो हमें पता करना है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैच करेंगे. तो इसका मतलब होता है इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना और सॉल्व करके x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना. तो हम कहते हैं हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ऊपर वाली इक्वेशन ये कहते हैं कि आप y की जगह पे भी x रख सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो यू कैन जस्ट राइट एज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. So x square will become a 2. So x will become √2. तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है ±√2 where they can catch. ठीक है, where they can meet. तो हम कहते हैं x is equals to ±√2. अब ऊपर वाली इक्वेशन में आपने लिखा है y की वैल्यू तो x के इक्वल ही है, और अगर y की वैल्यू x के इक्वल है तो आपके कोऑर्डिनेट्स अगर आप बनाएंगे तो एक कोऑर्डिनेट आपको x, y बनाना पड़ेगा और एक कोऑर्डिनेट आपको -x, -y, या फिर हम कहें कि हमें ऐसे कहें कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें x और y की वैल्यू इक्वल रखनी पड़ेगी. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने लिया +√2 फॉर द x, सो +√2 फॉर द y, बिकॉज इन दिस इक्वेशन इट इज गिवन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट y. सेकेंड कोऑर्डिनेट अगर आपने √2 बनाया है तो यहाँ पे भी आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट √2 बनाना पड़ेगा. तो इस तरह से ये दो कोऑर्डिनेट ऐसे पॉसिबिलिटी हैं जहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो कैट है वो रैट को कैच कर लेगी. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे बाय विच यू कैन इजिली फाइंड आउट या सॉल्व दी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स. तो इसमें हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन क्या है कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, और हमारे पास इस तरह से कैचिंग के प्रॉब्लम क्या है. सिमिलरली एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिंपल सा है. क्वेश्चन ये आपको दिया गया है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास ओरिजिन है. ठीक है, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, एक हमारे पास ओरिजिन है. हमें ये कहा गया कि बीच में कहीं एक पॉइंट मार्क किया गया है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,3, और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम
फर्स्ट है एक्स एक्सिस से इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना है। सेकंड कहता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। और थर्ड क्वेश्चन कहता है जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। जेड एक्सिस और ओरिजिन वाली लाइन एक ही पॉइंट पे आएगी, इसलिए दोनों को सेम लिखा मैंने। तो देखिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ऐसे मेजरमेंट करते हैं जिसे कहते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट, दैट विल बिकम 3। तो इसका आंसर आ गया 3। द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज अ वाई कोऑर्डिनेट, तो यहां पे आ गया 3। द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को इधर से देखा जाएगा तो इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे 2 है। द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। अब बात आती है जेड एक्सिस की। जेड एक्सिस यहां से ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ जब हम इसको लें तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम ओरिजिन से डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और हम लोग जो है यहाँ पे जेड एक्सिस से डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसको फाइंड आउट किया जाता है बाय द हाइपोटेनियस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सो यू विल जस्ट राइट अ डिस्टेंस इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बिकम रूट ऑफ 13। So this is a way to solve this question. अब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।